हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल में। दोस्तों, काफ़ी टाइम से आपकी जो 9th क्लास की है मैथ की क्लास नहीं आ रही थी, ठीक है। तो उसकी कुछ कारण था, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी कुछ, क्योंकि हमारे पास नेट की प्रॉब्लम हो रही थी। काफ़ी लंबे अरसे के बाद आपके पास मैथ की क्लास आ रही है। तो दोस्तों, आज से हम कंटिन्यू हर चीज़ करेंगे, यानी कि 9th और 10th बिल्कुल भी आपको कहीं पे भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सब कुछ लाइव आपको मिलेगा, ठीक है। दोस्तों, आपको मालूम है हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी, यानी कि हमने क्या चला रखा था, संख्या पद्धति। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं आज एक्सरसाइज 2, ठीक है। और उसके लिए मैं सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ ताकि आप उसको आसानी से सॉल्व कर लें, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की। कौन सी? दो प्रकार की। कौन कौन सी? दो, ठीक है। नंबर फर्स्ट कौन सी? नंबर जो फर्स्ट होती है वो होती, एक तो होती है परिमेय, परिमेय संख्या, और एक होती है अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? एक बार आप परिमेय संख्या समझ लें। परिमेय संख्या क्या होती है? मान लो आपको परिमेय संख्या देखनी है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब है यानी कि जो p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त की जाती हो, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और अपरिमेय कैसे बोलेंगे? जो p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं की जाती हो, ठीक है। और क्यू का मान, जो क्यू है वो नॉट इक्वल होगा जीरो के, यानी कि जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो, जीरो के बराबर यानी कि p का मान हमने मान लिया, p बराबर 1 2 3 4 5 6 डैश 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 अनंत तक, ठीक है। और क्या का मान हम जीरो नहीं ले सकते, बस माइनस भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, -1 +2, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। अब p की जगह 1 रखें तो 1, क्यों की जगह हम जीरो नहीं ले सकते, बस क्या लिखेंगे? 1 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं। अगर हम p की जगह 3 रखें और क्या की जगह कितना 2 रखें, तो ये क्या है? कौन सी अवस्था? ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? जो इस फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है? वास्तविक संख्या एक तो परिमेय संख्या होती है और एक होती है अपरिमेय संख्या। दो प्रकार की हमने संख्या पढ़ ली, ठीक है। क्लियर है भाई? कौन कौन सी होती है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। अब हम और इसको आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हुआ ना? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? p अपॉन क्यू के रूप में जो लिखी जाती है और जिसका मान क्यू के बराबर जीरो ना, उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं? ये परिमेय संख्या क्लियर है। अब हम परिमेय संख्या को भी लिख सकते हैं। क्या? परिमेय संख्या को क्या बोल सकते हैं? पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसको? पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं? बता सकता है? पूर्णांक, पूर्णांक परिमेय संख्या तो होती है, लेकिन पूर्णांक होते हैं। देखो मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ पूर्णांक कैसे होते हैं। पूर्णांक में -1 भी, -2 भी, -3 भी, ठीक है। और 1 भी, और क्या? और 0 भी, और 1 भी, और 2 भी, और 3 भी, और 4 भी, और क्या? 1/2 भी, और 1/3 भी, ठीक है। यानी कि इसमें क्या क्या आ चुके हैं? माइनस भी आ चुका है, जीरो भी आ चुका है, प्लस भी आ चुका है, परिमेय भी आ चुका है।
परिमेय, इसका मतलब क्या है, ये जो अपोन में आई है इसका मतलब है परिमेय संख्या है, और ये प्लस आया तो उसका मतलब पूर्णांक है। ये 0 आया तो यानी कि प्राकृतिक संख्या भी आ चुकी है इसका, और इसमें जो माइनस है तो यानी कि ऋणात्मक भी आ चुका है। अगर आपकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैंने क्या क्या लिखा है, तो मैं जो क्लास पीछे कराई है आप उसको जाके देखें तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा ना? हाँ भाई, आपको भी क्लियर है? ठीक है, तो दोस्तों आप भी ये समझ सकते हैं इनके पूर्णांक है। अब पूर्णांकों में भी कैसे होता है? ठीक है, पूर्णांक वो है हमारे पास पूर्णांक, एक क्या है, ऋणात्मक और एक पूर्ण। क्या है? पूर्ण। ठीक है, पूर्ण का मतलब क्या है, यानी कि ऋणात्मक का मतलब क्या? हाँ भाई, ऋणात्मक का मतलब है माइनस। ठीक है, क्या है ऋणात्मक का मतलब? माइनस का। ठीक है, तो यानी कि माइनस की संख्या भी हो सकती है, जैसे मैंने अभी लिखी थी, जैसे कि -1, -2, -3, -1/2। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गई ऋणात्मक। और पूर्णांक का मतलब, पूर्ण का मतलब यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, सब कुछ हो चुका है। पॉजिटिव को हम क्या बोल सकते हैं? एक प्रकार से धनात्मक। क्या? धनात्मक। किसे? पॉजिटिव को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हमने ऋणात्मक भी लिख लिया, क्लियर हो चुका है ना सब कुछ। अब पूर्णांक को देखते हैं, पूर्ण कैसे बनते हैं? पूर्ण बनते हैं किससे? शून्य और क्या? प्राकृत। क्या? शून्य भी लिखा हमने, ठीक है, और प्राकृतिक। ठीक है, क्या क्या लिखा हमने? शून्य भी लिख लिया और प्राकृतिक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है जिसमें शून्य भी आ रहा हो, प्राकृतिक? शून्य प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? प्राकृत संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश 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 अनंत तक, यानी कि आप जहां तक भी लिखना प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर हमने इसमें शून्य ऐड कर दिया, शून्य यानी कि 0, तो हम इन दोनों को क्या बोल लेंगे? पूर्ण संख्या बोल लेंगे। इन दोनों को कंप्लीट को हम क्या बोल लेंगे? पूर्ण संख्या। ठीक है, अगर हमने ऋणात्मक, मैं ऋणात्मक को लिखूं यहाँ पे लिख दूं ऋणात्मक। एक बार चेक करना ये दिख रहा है नहीं? 1 है माइनस के, -2 है, -3 है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दिख रहा है ना बच्चों को भी? कोई, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास शून्य भी और ये प्राकृत। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? ठीक, अब प्राकृत भी कितनी होती है? 2 प्रकार की होती है प्राकृत। एक होती है सम और एक होती है विषम। क्या होती है? विषम। सम और विषम के बारे में तो पता है ना, पढ़ चुके हो ना 6, 7, 8 क्लास में, सम और विषम। ठीक है, तो प्राकृत कितने प्रकार की संख्या होती है? होती है सम और एक होती है विषम। सम भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? एक होती है भाज्य और एक होती है अभाज्य। ऐसे ही ये विषम भी, एक होती है भाज्य और एक होती है अभाज्य। ठीक है, अब आपने स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया, ये समझ में आ चुका है ना कौन कौन सी कैसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको भी, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, तो दोस्तों ये देखा आपने, ये पूरा का पूरा चार्ट आपने कवर अप कर लिया। ठीक है,
तो जब हम कल जो क्लास करेंगे उसमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन इससे कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।